We're going to discuss about the basics and the formulas of marginal costing. So let's get started. First of all, हमें marginal costing equation निकालनी होती है. So for that there is one equation which is like here it is written in the short form, which is easy for remembering. So it is like अगर हम सेल्स में से VC माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा. और कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, या फिर ये भी कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट गया तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स से हम 12 रुपये की चाय बेचते हैं, तो सेल्स हम कर रहे हैं, तो एक सेल की सेलिंग प्राइस है 12 रुपीज़, उसमें से 8 रुपीज़ की हम VC हम माइनस कर देते, तो 4 रुपये का क्या हुआ? जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता क्या? ना तो वो प्योर प्रॉफिट होता है, तो वो होता क्या है? सो दैट इज़ कॉल्ड लाइक जो 4 रुपये बच गए हैं वो घर पे है. रुको पर उसमें से अभी फिक्स कॉस्ट भी तो माइनस करने हैं ना, जो एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालना है महीने के आखिरी में. अभी तो एक दुकानदार 12 रुपये की चाय बेच के अपनी VC रिकवर करके 4 रुपये अपने घर लेके जाता है, पर उसको आखिरी के मंथ के आखिरी में उसको फिक्स कॉस्ट भी तो पूरी करनी पड़ती है. फिक्स कॉस्ट इज़ लाइक नॉट वेरी विद दी सेल्स वॉल्यूम और सेल्स क्वान्टिटी, बट इट इज़ लाइक रिकवरेबल कॉस्ट, इसको भी रिकवर करना होता है, तो उसके बाद ही फिक्स प्रॉफिट आता है. सो दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट सेल्स में से जो प्योरली अगर हमने स्टार्टिंग में जो हमारे हाथ में आ चुका है 4 पे 8 रुपये के प्लस में 4 पे आ चुका है, वो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, लाइक कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी सेल्स, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन. उसमें से फिक्स कॉस्ट चला गया, देन वी विल हैव आर प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट. ये इक्वेशन याद रखेंगे. आफ्टर डैट हमारे पास PV रेशियो है. PV रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल PV रेशियो होता क्या है? PV रेशियो होता है सेल्स में से हमने कितना कंट्रीब्यूट, कितना अर्न किया. सेल्स में जो हमने कंट्रीब्यूशन करा है वो आखिरकार कितना है, दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ पे प्रॉफिट से कोई घंटा फ़र्क नहीं है, हमारा नाम है यह PV रेशियो, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. मेन थिंग है हमारी सेल्स वॉल्यूम कितनी करी है हमने सेल्स की, जिसके ऊपर हमने प्रॉफिट यानी कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया. सो इट इज़ दैट लाइक सेल्स में से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हमने कमाया. लाइक 12 रुपये की चाय थी, उसमें से 4 रुपये हमने लिया है, कमाया है, दैट इज को 33% हमने कमाया. सो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. आफ्टर डेट PV रेशियो को कैसे लिख सकते हैं? अगर हमें 2 ईयर्स के दे रखे 2019 to 2020, तो उन दोनों की सेल्स दे रखी है, देन हमें प्रॉफिट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? सेल्स की चेंज को डिवाइड कर देंगे किससे? चेंज इन कंट्रीब्यूशन. अगर मान लो कंट्रीब्यूशन दे रखा है तो हम क्या करेंगे? 2 ईयर्स का कंट्रीब्यूशन, चेंज इन कंट्रीब्यूशन और चेंज इन सेल्स, यानी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर का कंट्रीब्यूशन, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर की सेल्स डिवाइड कर देंगे. अब हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन इसका एक और फॉर्मूला होगा, डेट चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स. अब वही बता कि कंट्रीब्यूशन को हमने प्रॉफिट से कैसे रिप्लेस करा, तो लेट्स सी. यहाँ पे लिखा है चेंज इन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट. दैट इज़ हाउ, लाइक कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट. लाइक कॉन्ट्रीब्यूशन में से माइनस करा फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू हमारा आ गया प्रॉफिट. तो फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहती है, मतलब कि लाइक उस ईयर में भी उतनी है, इस ईयर में भी उतनी है, लाइक फिक्स कॉस्ट चेंज रहती है. तो फिक्स कॉस्ट अगर चेंज रहेगी तो जो चेंज आया है वो तो कॉमन या लाइक कांस्टेंट रहेगा ना, तो चेंज तो कुछ आएगा नहीं. दैट इज़ वाई हमने कह दी जो प्रॉफिट का चेंज है वो कंट्रीब्यूशन का चेंज है, क्योंकि प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन में लाइक अगर हम देखें कंट्रीब्यूशन, अगर हमें यहाँ प्रॉफिट पे जाना है तो वी शुड फर्स्ट माइनस द फिक्स्ड कॉस्ट, देन विल गो and find out our profit. And if we want to go and we want to find the contribution, then we first need to add the fixed cost in the profit and then we got our contribution. So it is like this type of cycle. तो अगर इस और इसमें हमारा ये और ये चेंज का फ़र्क है, वेरी एक एलिमेंट आ जाता है, अगर यही कॉमन रहेगा, यही नॉन चेंजेबल रहेगा, यही कांस्टेंट रहेगा, सो हमारी कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट भी सेम ही हो जाएगी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इक्वेशन लाइक द अमाउंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द चेंज तो उतना ही रहेगा ना अगर ये सेम रहेगी. सो हमने कह दिया चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल्स टू प्रॉफिट, बट चेंज इन कॉन्ट्री इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट. दैट्स वाई आई होप यू लाइक गेट दिस इक्वेशन. नाउ वी मूव ऑन टू द एनालिसिस ऑफ ब्रेक इवन. So what is break even? It is a point where the seller, it is a levels of sale or the position of the sales where the sellers or the owner earns no profit no loss. It is that situation, or it is can say that it is a like win-win situation. Win-win तो नहीं कहेंगे, like ओके दैट नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन. सो हमारा टारगेट होता है कि हम कंट्रीब्यूशन से ही रिकवर कर ले फिक्स कॉस्ट. जो हमारी कंट्रीब्यूशन आती है उससे फिक्स कॉस्ट हमारा क्या होता है, लाइक हमने करिए कंट्रीब्यूशन
माइनस एफ सी इक्वल टू हमारा होता है प्रॉफिट। हमने कह दिया नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कोई प्रॉफिट भी नहीं आएगा ना ही लॉस आएगा। तो हमने कह दिया प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो, तो यानी क्वांटिटी माइनस फिक्स कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, क्वांटिटी पर यूनिट या टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट पूरी रिकवर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो हमने कह दिया ब्रेक इवन पॉइंट का ही फॉर्मूला हमने दे दिया, BEP इक्वल टू BEP की यूनिट्स, मतलब लाइक क्वेश्चंस हमारे कैसे आस्क करे जाएंगे, लेट आई विल शो यू। कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे, लाइक BEP यूनिट्स मैंने बताया BEP इक्वल टू FC अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे डेट हाउ मच यूनिट्स टू बी सॉल्व टू हाउ मच यूनिट्स टू बी सॉल्व टू गेट और ऑब्टेन द ब्रेक इवन पॉइंट, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन को ऑब्टेन करने के लिए हाउ मच यूनिट्स वी शुड लाइक प्रोड्यूस और सेल, मतलब कुल मिला के ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स निकालो। तो हमारे क्या होगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आ जाता है ब्रेक इवन यूनिट्स, तो आगे ब्रेक इवन सेल्स और बता दो कि भाई जहाँ पे हमें इतने सेल्स कर देंगे, इतने अमाउंट तक की सेल्स कर देंगे, एंड देन वी गेट नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। सो इट इज़ दैट लाइक ब्रेक इवन पॉइंट्स को, यानी जो पॉइंट की यूनिट्स है उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। एक और चीज़ आ गई, अगर हम ब्रेक इन पॉइंट की सेल्स को एग्जैक्ट लाइक डायरेक्ट निकालना चाहिए तो क्या आ जाएगी, सेल FC अपॉन कॉन्ट्री इंटू SP। और अगर हमें पता है PV क्या होता है, PV रेशियो क्या होता है, कॉन्ट्री अपॉन SP, तो हम ये लिख सकते हैं ना, कॉन्ट्री ये SP यहाँ जाके इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो कॉन्ट्री अपॉन SP इक्वल टू PV रेशियो। सो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं दैट BEP sales is equal to fixed cost upon PV ratio. How we get it, that PV ratio is equal to contribution and selling price, and if we like divided contribution and into selling price, so selling price goes into the divide of contribution, and contribution upon SP is equal to PV ratio, and directly we written it here as PV ratio, like FC upon PV ratio. So it is working as that. Now we move on to next, like our topic is desired or targeted sales calculation, how it is to be calculated. Now desired और targeted sales calculation, that how question क्या दिया होगा, like how much units to be sold to earn a profit of that, मतलब कि कुल मिला के आपको पॉइंट दे देगा या प्रॉफिट दे देगा, मतलब इतना प्रॉफिट अर्न के लिए आप कुल मिला के आपको यूनिट्स कितनी सोल्ड करनी चाहिए या फिर सेल्स कितनी होनी चाहिए। तो इसका क्या फॉर्मूला है, वहाँ पे हम निकालते हैं यूनिट्स को या फिर ब्रेक इवन सेल्स को, पर यहाँ पे निकाल रहे हैं हमें, मान लो लाइक ठीक है मैंने बोल दिया कि आई वॉन्ट टू अर्न दिस ईयर अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख पर ईयर रख लेते हैं। तो मुझे ये कमाना है, तो मेरे को कितनी ब्रेक इवन पॉइंट कह लो या ब्रेक इवन सेल्स कह लो कितनी करनी पड़ेगी। सो इट इज़ अ फॉर्मूला, लाइक हमारा नॉर्मल अगर हम देखें कि हमारी फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट मतलब डिज़ायर्ड जो भी सेल्स होती थी, ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए होते थे फिक्स कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, बट उससे ऑन एंड अबव हम एक प्रॉफिट भी अर्न करना चाहते हैं। ब्रेक इवन एक ऐसा हम कमा रहे एक ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके उसके आगे हम एक और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। सो ब्रेक इवन पॉइंट के आगे ही हम सेल्स के ऊपर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। सो दैट्स वाई फिक्स कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, ये ऑब्वियस है, ये सेम है, फिक्स कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन किसके, ब्रेक इवन पॉइंट के, पर उसमें हम प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं। सो हम ऐड कर देंगे डेट हमारा डिसाइड प्रॉफिट कितना अर्न करना चाहते हैं। सो दैट्स वाई वी हैव एडेड आर डिजायर्ड प्रॉफिट इन फिक्स्ड कॉस्ट एंड डिवाइडेड इट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट टू गेट आर डिजायर्ड सेल्स एंड यूनिट्स। नाउ इफ़ यू वांट टू लाइक सेल्स क्या है, उधर तो हमने यूनिट्स निकाल दी थी, अब यहाँ सेल्स निकालने के लिए हम अगेन SP से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड ऑल्सो वी नो दैट कंट्रीब्यूशन अपॉन SP इक्वल टू PV रेशियो। सो वी डायरेक्टली राइट इट एज लाइक FC प्लस प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो, दैट इज वी गेट आर डिजायर्ड सेल्स। नाउ आर next topic is margin of safety. What is the margin of safety? Like it is a point that where we got to know कि हमने ब्रेक इवन पॉइंट से कितनी ज़्यादा सेल्स करी है, विच मीन्स हमने ब्रेक इवन सेल्स हमने कैलकुलेट कर ली, लाइक हमारी 5 लाख आ रही है और हमने एक्चुअल में करी 7 लाख। सो वी गॉट टू नो डेट हमने 2 लाख का मार्जिन रखा है। मार्जिन इज अ थिंग, लाइक मार्जिन क्या होता है, लाइक अगर हम कॉपी में भी देखें, दिस इज़ आवर कॉपी का पेज एंड दिस इज द लेफ्ट साइड मार्जिन विच इज़ लाइक इट्स नॉट टू बी यूज ऑन, लाइक इट इज़ ना
incremental or additional thing which we earned over and above our sales, so it is that sale. एक्चुअल सेल हमने 7 लाख करी है, BEP हमने अपनी कंपनी की या शॉप की निकाली थी या फिर गुड्स की निकाली थी, वी गो टू वी विल हैव 5 lakhs अपनी सेल्स, तो हमारी 2 लाख आ गई. सो इट्स रेशियो भी होती है, जो इसकी रेशियो होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो. तो सेफ्टी रेशियो कैसे आ जाएगी, सबसे पहले छोड़ो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकली, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स. अब ये जो फॉर्मूला है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सिर्फ इसी इसको कैलकुलेट करने के लिए नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं. आपको क्या पूछे जाएंगे, एक्चुअल सेल्स निकालो या फिर फाइंड द सेल्स दैट वी वांट टू अर्न और वांट टू इंकर. एक्चुअल सेल्स निकालिए, फिर ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स निकालो, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो. ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, FC अपॉन PV रेशियो. पर अगर हमें FC नहीं दे रखा, PV रेशियो दे भी रखा पर FC के बिना नहीं दे रखा, तो हमें कुल मिलाकर लास्ट में एंड में इसी वाले फॉर्मूले पे आने पड़ेगा, डेट इज MOS इक्वल टू एक्चुअल सेल. क्योंकि हर एक क्वेश्चन में चाहे तो MOS दे रखा होगा चाहे PV रेशियो दे रखा होगा. PV रेशियो दे रखा होगा तो स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले से हमारा काम बन जाएगा, बट अगर हमारे पास MOS दे रखा होगा तो कहीं ना कहीं इनके डायरेक्टली हमारे लिंकेज बन रहे होंगे. सो we also want to like keep in mind that ये वाला फॉर्मूला भी is not only for like MOS हम निकाले तभी हमें ये याद आए, हमें पहले भी इसको याद में करना पड़ेगा. जब भी कोई चीज़ निकाल रहे सबसे पहले उसके स्टार्टिंग वाले जो फॉर्मूले हैं ना, जो बेसिक वाले लाइक मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशंस वाले हैं, उनको रखना है माइंड में. अलॉन्ग विद दैट हमें ये भी माइंड में साथ साथ रखना है, क्योंकि हम मार्जिनल सेफ्टी जनरली कभी रिमेंबर करेंगे जब ये पूछा होगा, तभी हमारे माइंड में ये एकदम से क्लिक हो जाएगा. बट जब वो पूछा होगा वो हमारे माइंड में एकदम से क्लिक नहीं होता. सो हमें वो चीज़ का भी प्रॉपर ध्यान रखना है कि वो चीज़ भी हमें अच्छे से क्लिक हो, ताकि हम देख सके हमें कौन सा फॉर्मूला निकालना है. क्योंकि हर एक क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ है, अगर आपको फॉर्मूलाज पता है ना, इवन कि आपके पास सारे फॉर्मूलाज लिखे भी हैं, तो आप आराम से देख के आप आंसर निकाल दोगे. तो सिर्फ इस चैप्टर में यही खेल है, आपको सारे फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए. एंड देन लाइक क्वेश्चन तो बहुत छोटे हैं, आप कैलकुलेटर पे भी सोल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो. सो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी, क्योंकि क्वेश्चंस की वैराइटीज़ आपको पता चलेगी. एंड देन यू आर गुड टू. देन हमारा मार्जिनल सेफ्टी की रेशियो कैसे निकाल ले, ऑब्वियस है, ईजी है, मतलब कि मार्जिनल सेफ्टी अपॉन टोटल सेल्स इंटू 100, तो हमारी रेशियो आ जाएगी. देन हमारी क्या आती है, हमें एक फॉर्मूला लर्न करना है. ये इसका लॉजिक काफ़ी वास्ट है, मैं बताने लगूँगी ज़्यादा हो जाएगा, बट इसको हम याद कर सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लाइक इट इज़ यूज्ड लाइक ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉफिट इक्वल टू, और ये नहीं है सिर्फ इसी के कंटेक्स्ट में यूज हो रहे टू फाइंड ऑन द प्रॉफिट. लाइक प्रॉफिट तो हम उससे भी फाइंड कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन माइनस FC, बट ऑल्सो प्रॉफिट के कंटेक्स्ट में नहीं यूज़ हो रही है, तीनों के कंटेक्स्ट में यूज़ हो रही है. विच मीन्स लाइक MOS सेल्स निकालने के लिए PV प्रॉफिट अपॉन PV कर दो, या PV निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन MOS सेल्स कर दो. सो इट इज़ गोइंग टू बी यूज इन एवरी कॉन्टेक्स्ट एंड इन एवरी रिलेशन. सो लाइक इट इज़ लाइक प्रॉफिट इज इक्वल टू MOS सेल्स इंटू PV रेशियो. लाइक अमाउंट अर्नड एक्स्ट्रा बाय डूइंग सेल्स बियॉन्ड BEP के बियॉन्ड कोई भी सेल्स होगी, ऑब्वियस हमने पढ़ी थी यहाँ पे क्या होगी, बियॉन्ड होगी जो भी हमारी होगी MOS. तो MOS सेल्स इंटू PV रेशियो जो भी अर्न करा वो हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि BEP तक तो क्या हुआ, BEP तक तो हमारा घंटा कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता. BEP के आगे हमने 2 लाख की क्या करी, MOS को PV रेशियो से मल्टीप्लाई करें, यानी परसेंटेज रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से मल्टीप्लाई करा, तो हमारा क्या हो गया, अगेन प्रॉफिट आ गया. सो इट इज़ ईजी, इट इज़ लॉजिकल, बट यू आर गोइंग टू लाइक कीप इन माइंड, इट्स मतलब रिमेंबर करना, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज लाइक कंपोजिट कॉन्ट्रीब्यूशन per unit. It is not going to be used in each and every question, but it is going to be used in that type of question where you will have 2 products mix of any question. मतलब कोई भी क्वेश्चन में अगर 2 प्रोडक्ट मिक्स आते हैं, लाइक A और B है, और उनकी सेल्स क्वांटिटी दे रखी है जैसे 7000 3000, तो हमें उनकी सेल्स रेशियो पता चल गई 7:3 की रेशियो में वो यूज़ होती हैं. तो ऑब्वियस है सारी चीज़ें सेल्स पे बेस्ड है, तो हम सेल्स रेशियो निकाल देंगे. तो हमें कंपोजिट कंट्रीब्यूशन मतलब कुल मिला के कंपोजिट यानी एक जैसा, हमें बाद में आंसर तो इनको अलग अलग से करना पड़ेगा, जैसे 7/10 3/10 अलग से इनकी BEP, जैसे BEP निकालना है तो कंट्रीब्यूशन अपन FC अपन कंट्रीब्यूशन आएगा. FC तो कॉमन दे रखी है, तो कंट्रीब्यूशन क्या निकालेंगे, कंपोजिट, जैसे लाइक BEP FC अपन कंट्रीब्यूशन. अब क्वांटिटी किसका निकालना है, A और B का. तो FC तो कॉमन होती है, BEP निकालने का कंट्रीब्यूशन A और B को दे रखा है, तो इसके लिए हमें एक कंपोजिट क्वांटिटी निकालना होता है पर यूनिट.
जो ये पर यूनिट निकल जाएगा वो यानी ए और बी की दोनों की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स हैं, तो उसको बाद में वो आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद में हमें डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, ए की कितनी है और बी की कितनी है, इससे ऐसे, ठीक है। तो कंपोजिट के आगे कंट्रीब्यूशन ऑफ ए इंटू 7 यानी इसकी रेशियोज़, कंट्रीब्यूशन ऑफ बी इंटू 3 इनकी, और उनको प्लस कर देंगे, डिवाइड क्या आएगा रेशियोज़ का प्लस। कभी कभार बच्चा ये क्या कर देते हैं, कंट्रीब्यूशन का प्लस कर देते, लाइक 1000 है 2000 3000 को मल्टीप्लाई कर देते से डिवाइड कर देते हैं, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी डन लाइक दिस, इट विल बी लाइक सम ऑफ देयर रेशियोज़। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे कुछ मिसलेनियस हैं हमारे पास, लाइक फॉर्मूलाज विच गोइंग टू बी यूज्ड इन मोस्टली क्वेश्चंस केसेस, लाइक MOS इज इक्वल टू BEP। लाइक MOS मैंने क्या कहा, एक स्टेज तक हम BEP अर्न करते हैं, लाइक नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, उसके ऑन एंड ओवर एंड अबव हम MOS अर्न करते हैं, लाइक एक्स्ट्रा मार्जिनल प्रॉफिट। सो हमारा क्या आ गई है MOS। सो MOS और BEP इंटर रिलेटेड है, तो हमने इक्वेशन निकाल दी BEP इज इक्वल टू 1 माइनस MOS। लाइक इफ BEP 60% then MOS will be 40%. If BEP is 45% then MOS will be 55% accordingly, like easy है। then PV plus VV ratio is equal to 1 we know, तो हम क्या देंगे PV ratio is equal to 1 minus VV ratio। it is more will be used gonna be used जब भी क्वेश्चन आएगा VC से रिलेटेड, जहाँ पे VC टारगेटेड ज़्यादातर होगा तो PV दे रखी होगी तो VV निकालेंगे, VV दे रखे तो हमेशा PV निकाली जाती है। इफ़ क्वान्टिटी रिमेन सेम, लाइक इसमें यूँ है PV रेशियो के केस में, इफ़ क्वांटिटी रिमेन सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, BC ऑल्सो रिमेन सेम। अगर हमारी क्वांटिटी सेम है ना, या लाइक अभी भी 2000 बना रहे हैं, अभी भी 2000 बना रहे हैं, सेम है ना क्वांटिटी, तो चाहे सेलिंग प्राइस हो 4 हो से 5 हो जाए या 5 से 6 हो जाए, BC हमारा ऑलवेज सेम रहेगा, ठीक है। BC हमारा ऑलवेज सेम रहेगा। उसके बाद आई से आगे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, लाइक ट्रिक वाले क्वेश्चंस, मतलब ट्रिक वाले हिंट्स हैं जिससे हम लाइक इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। लाइक PV रेशियो अफेक्टेड बाय चेंज इन VC और SP। जैसे PV रेशियो क्या होता है, PV रेशियो हमें पता है, PV रेशियो इज क्वांटिटी अपॉन सेल्स, सो इट इज़ क्वांटिटी अपॉन सेल्स, और क्वांटिटी क्या होती है SP माइनस VC। अगर देखो SP इंक्रीज हो रही है, यानी लाइक 10 माइनस 5 होता था, अब 12 माइनस 5 है तो 7 बाय सेल्स हो गया, तो यानी इंक्रीज हो रहा है हमारा न्यूमरेटर, तो हमारा PV रेशियो ऑलवेज इंक्रीज होएगी। अगर SP डिक्रीज हो रहा है यानी न्यूमरेटर डिक्रीज हो जाएगा, तो हमारी PV रेशियो घट जाएगी। अगर VC इंक्रीज हो रहा है यानी कहीं ना कहीं इन दोनों का गैप कम हो रहा है, तो हमारी PV रेशियो भी कम हो जाएगी। अगर VC कम पड़ जाएगा यानी SP ज़्यादा हो रहा है और कम, कुल मिला के इट्स गोना बी लाइक PV रेशियो इंक्रीज हो जाएगी। हम देखते हैं क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन में कभी कभार ट्रिक कंसेप्ट आ जाते हैं, इट्स नॉट लाइक क्वेश्चन आएंगे बट कंसेप्ट इज मतलब इम्पोर्टेंट मेन रोल प्ले करेगा। जैसे PV रेशियो अफेक्ट होगी सिर्फ चेंज इन VC और SP से, जैसे SP माइनस VC हमने ये फॉर्मूला देखा, बट ये कभी चेंज नहीं होगी। ये चेंज कब नहीं होगी, इट नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट चाहे घट रहा है बढ़ रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिक्स कॉस्ट से कोई मैनिपुलेशन नहीं आएगी इधर। और कोई भी अगर हमने सेल्स वॉल्यूम में उतार चढ़ाव कर दिया, वॉल्यूम यानी क्वांटिटी हमने इंक्रीज कर दी, भी पहले 10,000 बेचते थे 20,000, इससे कोई नो इफेक्ट, ठीक है। जैसे VC बढ़ गई तो PV रेशियो कम हो जाएगी, VC घट गई कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो PV रेशियो ज़्यादा, SP बढ़ गई कंट्रीब्यूशन ज़्यादा तो PV ज़्यादा, SP घट गई तो कंट्रीब्यूशन कम तो PV कम। कैलकुलेशन ऑफ कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लाइक फर्स्ट फाइंड रेशियो ऑफ 2 प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स क्वांटिटी लाइक 2 और 1, देन देयर कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बोथ रेशियो कैसे आ जाएगा, और जो हमने अभी नेक्स्ट में भी देखा था कंट्रीब्यूशन ही आ जाएगी, जैसे 40/2 रेशियो से और डिवाइड बाय रेशियो का सम, लाइक दिस आर कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल सेल्स हमने देखा था BEP सेल्स प्लस MOS सेल्स, जैसे हमने क्या अभी मैंने उधर बताया था BEP सेल्स क्या होता है, टोटल सेल्स में से MOS चला गया, MOS सेल्स क्या होता है, टोटल में से BEP चल गया, एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव क्या कमाया हमने BEP के, तो हो गया, तो इट गोना बी यूज्ड इन वेरी अ लॉन्ग वे। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स इंटू PVR रेशियो। ये एक और चीज़ है, अगर सेल्स है 5 लाख की और PVR हमें दे रखा है 20%, तो हमारा क्या आ जाएगा 10,000 हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा।
उसके बाद हमने देखा हम देखेंगे वीसी ऑफ ऑपरेशन इज, कभी कभार क्वेश्चन में दे रखा लाइक वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज 60% ऑफ द सेल्स, लाइक इट इज़ वेरी लॉन्ग लाइन, इट कैन बी लाइक कंफ्यूज कर सकती है। और वीसी रेशियो टू सेल्स इज इक्वल टू 60%, लाइक कोई भी दे दी अमाउंट, तो ये क्या है, कुल मिलाकर हमारा वीवी रेशियो है। तो हमें ट्रिक नहीं होना, लाइक कंफ्यूज नहीं होना, सो इट्स वेरी इजी। हमने अभी पढ़ा था पीवी रेशियो प्लस वीवी रेशियो इक्वल टू 100 और 1, तो 1 माइनस पीवी रेशियो इक्वल टू वीवी रेशियो। एस पी इक्वल टू वी सी, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। एस पी इक्वल टू, अगर हमें वी वी रेशियो दे रखा है, हमने पी वी रेशियो से निकाल लिया माइनस करके, और हमें एस पी निकालना है, तो वी सी क्या होगा, जैसे 40 वी सी है तो हमने 20% 50% कर दिया, तो क्या आ गया 80 हमारी एस पी आ गई। तो इस ज़्यादा नहीं है, बट वही है चीज़ है, जैसे हमने एक चीज़ वो भी करा था कॉन्ट्रीब्यूशन को, क्या किया था, लाइक आई विल शो यू। हाँ, यहाँ पे हमारी एम एस सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करा था, तब जाके हमारा प्रॉफिट आया था, मैंने बता दिया था काफ़ी अच्छे वे में। वैसे ही हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो भी हमारी एस पी है वी सी रेशियो से वी वी रेशियो को डिवाइड कर देंगे, हमारी एस पी निकल आएगी। या फिर ये भी कर सकते हैं एस पी इंटू वी वी रेशियो हमारी वी सी आ जाएगी। ब्रेक इवन सेल्स क्या था, टोटल सेल्स एम ओ सेल मैंने बहुत बार बता दिया, उसकी बहुत बार यूज़ भी कर दिया इनफैक्ट। फिर आगे 1 माइनस एम ओ इक्वल टू बी पी बी ओ पी फिक्स्ड एम एस एल विल बी एम एस। So this is done for this video. I'll share and post and the next part of this video soon, and until you will get mostly questions solved by this concept and these formulas, and for that like I am leaving, and I hope you like this video. Like, share, comment and subscribe to your students.